अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी में रहने वाले मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों, ये एक वीज़ा कैटेगरी है जब आप अपने स्पाउस का पाकिस्तान से जर्मनी के लिए फैमिली रीयूनियन वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, तो उस वीज़े के लिए आपको रिजेक्शन मिलती है और ये वो कंडीशन है जो एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर भी क्लियरली मेंशन नहीं की गई। अगर आपका स्पाउस जो जर्मनी में रहता है और उसके पास 38 ए कैटेगरी का वीज़ा है, तो जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट के मुताबिक ये लिखा हुआ है सामने कि अगर आपके स्पाउस के पास 38 ए कैटेगरी का वीज़ा है ना, तो जब आप पाकिस्तान से फैमिली रीयूनियन वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके स्पाउस को जो ना A1 जर्मन लैंग्वेज की एक्सेप्शन है। जिस वजह से बहुत सारे लोगों ने जो ना ये वीज़ा अप्लाई किया है और एट द एंड उनको रिजेक्शन मिली है एम्बेसी की तरफ से। एम्बेसी ने ये कहा है कि आप जो है ना जर्मन लैंग्वेज A1 का सर्टिफिकेट लेके हैं। एम्बेसी की इस रिजेक्शन के बाद कई लोगों ने एम्बेसी को ये स्क्रीनशॉट भी दिखाया है कि ये जी लिखा हुआ है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर A1 की एक्सेप्शन है, तो फिर भी जो ना आप A1 मांग रहे हैं। असल में जो एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर चीज़ लिखी है वो इतनी क्लियरली नहीं लिखी, बल्कि वो जनरल से लिखी हुई है। तो फिर आपकी इन बातों के बिहाफ पे मैंने जो ना आज से 3 दिन पहले 20 जनवरी 2026 को जर्मन एम्बेसी को ईमेल लिखी। ये ईमेल है जो स्क्रीन के ऊपर आ रही है। मैंने उनसे पूछा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर तो ये लिखा हुआ है, उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी ऐड किया, उसका मैंने लिंक भी ऐड किया और मैंने उनसे पूछा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर तो लिखा हुआ है कि 38 ए रेजिडेंस परमिट वाले जो बंदे हैं ना, उनके स्पाउस को A1 की एक्सेप्शन हासिल है। तो इसको थोड़ा-सा मुझे जो ना आप क्लियर कर दें कि जो ना एक्सेप्शन हासिल है भी कि नहीं। उसके बाद जनाब जर्मन एम्बेसी का बहुत शुक्रिया, उन्होंने जो ना ईमेल का जवाब दिया है। ये मैं आपको जो ना स्क्रीन के ऊपर इस वक़्त ईमेल दिखा रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि वो एप्लीकेंट्स जिनके स्पाउस के पास 38 ए कैटेगरी का रेज़िडेंस परमिट है, उनके अगर स्पाउस जो ना पाकिस्तान से फैमिली रीयूनियन वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो उनको A1 लैंग्वेज की जो एक्सेप्शन है ना, वो किस केस में हासिल है। ये उन्होंने लिखा हुआ कि अगर ये कपल यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों इकट्ठे यूरोपीय यूनियन के किसी और कंट्री में रहे हैं, यानी कि जर्मनी के अलावा वो पुर्तगाल, स्पेन, इटली, फ्रांस किसी भी कंट्री में जो ना अगर वो इकट्ठे रहे हैं, तो फिर उनको A1 की एक्सेप्शन है, यानी कि फिर उनको A1 प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों किसी और कंट्री में लॉन्ग टर्म रहे हों, लॉन्ग टर्म से मुराद ये है कि फैमिली रीयूनियन वीज़ा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपकी वाइफ जो है ना वहाँ पे सिर्फ 3 महीने के विज़िट पे आई है और जो ना उसकी बुनियाद पे अब आप कहें कि हमारा जो ना A1 की एक्सेप्शन है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी वाइफ या अगर आपका स्पाउस आपके साथ यूरोपीय यूनियन के किसी और कंट्री में कुछ टाइम के लिए इकट्ठे रहे हैं, यानी कि वहाँ पे वो फैमिली रीयूनियन वीज़े पे रही हैं, वहाँ पे आपके साथ इकट्ठी उनकी रजिस्ट्रेशन थी, उसके बाद जो है ना आपने इकट्ठे जो है ना वहाँ पे कोई टाइम गुज़ारा है, तो उसको जो है ना वो एम्बेसी कंसिडर करेगी। उसके बाद जो ना आपका स्पाउस मिसाल के तौर पे यूरोपीय यूनियन से वापस पाकिस्तान चला गया है, तो उस केस में भी एक्सेप्शन हासिल है। या जो है ना दोनों मियाँ-बीवी इकट्ठे यूरोपीय यूनियन के उस कंट्री से जर्मनी मूव कर गए हैं, तो उस केस में भी आपको A1 की एक्सेप्शन है। अदरवाइज़ अगर आपके स्पाउस ने यूरोपीय यूनियन का या यूरोप का अभी तक मुँह ही नहीं देखा, तो आप जो ना फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, तो इस केस में आपको जो ना एक्सेप्शन हासिल नहीं है। आपको पता चल गया होगा कि ये एक रीज़न है जिसकी वजह से 38 ए कैटेगरी वालों के जो ना वीज़े रिजेक्ट होते हैं। एम्बेसी जब आपसे जर्मन लैंग्वेज का A1 का सर्टिफिकेट माँगती है, तो उसकी बुनियाद पे जो ना आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। अब मेरा ख़्याल है आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख़्याल रखिए और मुझे आप अपनी दुआओं में याद रखिए।